Hello and very warm welcome to you all. Welcome to Jha classes. कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि you all are doing very well. So class 10th के सारे बच्चे attend this class as it is going to be interesting enough. तो इस क्लास में चूँकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एरिया रिलेटेड सर्कल बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो टर्म्स हैं वो हमने समझ लिया है। अब जो हमारी बारी है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, बट द क्वेश्चन इज, इस एक्सरसाइज में आपको मैं कुछ बातें बता दूं कि सेक्टर से रिलेटेड एरिया होने वाली है, सेगमेंट का रोल होने वाला है ना। तो सेगमेंट और सेक्टर दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और टर्म्स हैं इस सर्कल वाले चैप्टर में, जहां पे आप हमें काम करने की ज़रूरत है। सेगमेंट्स में काफ़ी कैलकुलेशन होने वाला है, तो उस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं ये हमें बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन with the question number 1. Okay, so let's move on to the question number 1. तो question number 1 कह रहा है हमसे कि find the area of sector of a circle with radius we have is given 6 centimeter with radius 6 centimeter. यहाँ पे एक बात मेंशन कर ले, 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. अब देखो ये बहुत क्लियरली कह रहा है कि आपको 60 डिग्री की एंगल पता है सेक्टर की, साथ में रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर। तो और क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए? फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। व्हाट इज दैट? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो यदि हम ये फॉर्मूला यूज करें, अच्छा एक और बात, क्वेश्चन हमेशा रहता है कि पाई की वैल्यू, जैसे कि हमें पता है कि एक तो हम लोग 22/7 यूज करेंगे और द सेकेंड वन इज 3.14। लेकिन आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि अनलेस इट इज स्टेटेड, जब तक वो बोले ना, क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको 3.14 लेनी है, तब तक जो है आप 22/7 यूज करते रहेंगे। एनी क्वेश्चन? 22/7 यूज करने में कोई घबराने की जरूरत है नहीं। 3.14 तभी यूज करनी है जब आपको मेंशन कर दे, है ना। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला हमने बहुत क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कैसे वो सारे टिप्स पे होना चाहिए आपको। तो थीटा की वैल्यू यदि देखें तो वी हैव एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री एंड टोटल इज ऑफ 360 इंटू पाई 22/7 यूज करनी है एंड रेडियस इज 6। इज इट क्लियर? 6 इज देयर, राइट। अब यदि हम इसको देखें, कैंसल आउट, 0 विल कैंसल आउट, 6 जा। इज इट ओके? अब इस 6 को एक 6 से तो गायब कर ही सकते हैं, है ना सर। कैलकुलेशन में हमेशा बहुत ही एक्टिव रहना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 22 26 इज 120 एंड 12, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके? कुछ भी नहीं है। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, यदि चाह आपका मन है कि आगे और करे तो डेसिमल में भी ला सकते हैं, बट फ्रैक्शन वुड बी ओके। होता है आंसर, फ्रैक्शन में भी होता है। तो यही था, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको करने की कुछ आई थिंक कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा ट्विस्ट आता जाएगा, और ट्विस्ट नहीं, बहुत बड़ा भूचाल आएगा, तो उसके लिए आपको कमर कस के रहना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमसे कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये एक नया टर्म निकल के आ रहा है, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा उसको पता होगा ये टर्म। ऑब्वियसली पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग एंड मोमेंट पे हैं। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट क्या है?
एक बार मैं क्लियर कर दूं, क्वाड्रेंट मतलब कि ये एक्चुअली में सर्कल का 1/4 पार्ट है। यदि मान के चले हमारे पास ये सर्कल है, इफ दिस वन इज द सर्कल, है ना, तो यदि क्वाड्रेंट पूछ रहा है आपसे, तो वी एक्चुअली कैन सर्कल को यदि हम ऐसे डिवाइड कर दे, तो कोई भी एक पार्ट, दिस वन पार्ट इज नथिंग बट द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, क्वाड्रेंट की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसकी एंगल, चूंकि ये 1/4 में हमने डिवाइड किया, आपको पता है सेंटर पे 360 की एंगल होती है, तो इसकी एंगल कितनी बनेगी, 360/4, दैट्स 90 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आप देख लिए क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा है आपको, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप समझो कि क्वाड्रेंट की एंगल 90 की होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना, ये बात हमेशा माइंड में सेव करके रखनी है। अब आगे चलें, क्वाड्रेंट समझ आ गया। अब एक और इंटरेस्टिंग यहां पे इसने ट्विस्ट मारा है कि सरकमफ्रेंस दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल निकालनी है, उसका एरिया जिसकी सरकमफ्रेंस इसका किसका है, इसमें जो है क्वाड्रेंट की सरकमफ्रेंस नहीं है, सर्कल की है। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी आपको, रेडियस ही तो चाहिए, रेडियस तो चाहिए ना, बिकॉज फॉर्मूला में रेडियस आता है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, यूजिंग सरकमफ्रेंस, राइट। तो चलिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो दैट्स व्हाट 2πr, ये तो बचपन से आप लोग समझते आ रहे हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू टेक द वैल्यू फॉर पाई, कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो 22/7 मेंशन करेंगे। एंड द आर इज व्हाट, आर तो सर जी दिया नहीं है आपको, बट यहां पे एक चीज मेंशन कर दिया, दैट्स द सरकमफ्रेंस, दैट्स 22, ठीक है। तो आर निकालने के लिए बाकी सब वैल्यू को उठा के ले जाइए लेफ्ट साइड में। तो यदि ऐसा करते हैं, इफ वी डू सो, व्हाट डू वी गेट दैट, ये देखिए 7 इज इन डिवीजन, सो विल गो दिस साइड, सो विल बिकम इन मल्टीप्लाई 22 इंटू 7, और ये दोनों मल्टीप्लाई है, नीचे आ जाएगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे, पता तो है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, सिंपल। 2 इंटू 22 एंड इक्वल्स टू व्हाट इज लेफ्ट, रेडियस। इस 22 को 22 से काटिए, रेडियस की वैल्यू आ रही है 7/2। इज इट ओके? अभी काम खत्म नहीं हुआ, सेंटीमीटर, अभी रेडियस ही पता चला, अब क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। इज इट ओके? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो मैंने क्या समझाया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यदि पता करनी है तो ये भी एक्चुअली में एक तरह से सेक्टर का ही रोल प्ले कर रहा है, बट एंगल वहां पे कितना है, 90। तो एरिया ऑफ सेक्टर फिर से वही θ/360 इंटू πr²। थीटा लेनी है आपको 90 बिकॉज क्वाड्रेंट है, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू फिर से 22/7, बोला नहीं कुछ नहीं। और रेडियस अभी हमने निकाल रखा है, दैट्स रेडियस 7/2, पुट कर लीजिए। क्या मैं भाग तो नहीं रहा हूं? यदि भाग रहा हूं तो रोकिए मुझे, कुछ बोलिए कि सर बहुत तेजी से निकल रहे हैं, कुछ थोड़ा आसानी से बोलिए। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत तेज हूं, आप लोग मुझसे ज़्यादा तेज हैं, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो दिस 7 और 7 काट दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काट लीजिए, 9 4 जा काट लीजिए, और क्या सर, इसको 2 बना लेते हैं और इसको 11 बना लेते हैं। तो अभी जो रिजल्ट हमारे पास, देखिए हमेशा कोशिश कीजिए कि हम कितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम कैंसल आउट कर सकते हैं, वो करके देख लीजिए पहले कैलकुलेशन, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई उतना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो 11 इंटू 7 कितना, 77 अपॉन 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके? बस दैट्स ऑल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि समझ आया आपको क्वेश्चन। दो चीजें यहां पे समझना था, एक तो क्वाड्रेंट का रोल क्या था, क्वाड्रेंट होती क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, उसका एंगल कितना, 90 डिग्री। दूसरी बात जो समझनी थी वो सरकमफ्रेंस दे रखी थी, सरकमफ्रेंस का रोल यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए था, रेडियस पता चला,
बस हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर से निकाल लिया हमने, है ना। यदि ये क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग आगे चलेंगे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पॉर्टेंट जरूर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक क्लॉक की बात हो रही है और उसमें जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है। तो जरा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। एक क्लॉक बना लीजिए, सर्कुलर शेप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर जरूरी थोड़ी है कि क्लॉक हमेशा सर्कुलर ही हो, बहुत तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो स्क्वायर शेप में बना देता है, कुछ और ही बना देता डिज़ाइन। ये बात बिल्कुल सही है कि उसका आउटर से शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि क्लॉक को देखें आप, जिसमें अरेंजमेंट होती है नंबर्स की 12, 1, 2, ये हमेशा कोई सा भी बाहर का शेप दे दे, इट विल ऑलवेज बी सर्कुलर, राइट। होता ही तो है, क्योंकि मिनट की हैंड को ऐसे ही तो घूमना है, सर्कल में ही तो घूमना है, या फिर सेकंड की हैंड सर्कुलर में ही तो घूमती है। तो एक्चुअली में हम उसकी बात करें, नॉट द आउटर शेप, कुछ भी हो जाए, डोंट केयर ऑफ दैट पार्ट। तो देखिए ये हमारा क्लॉक बना ले, यहाँ पे 12 हमने मेंशन किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। इज इट लाइक दैट? ऐसा ही तो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर में। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, थोड़ा और बड़ा, ओके। ये आपका आवर्स की हैंड है और ये मिनट की हैंड। थोड़ा और, मिनट की हैंड की खासियत क्या होती है कि वो एकदम उस क्लॉक के बिल्कुल बाउंड्री से टच कर रहा होता है। इज इट सो? क्लॉक को ध्यान से देखिए, सर्कुलर पार्ट के बिल्कुल एंड तक जाता है वो, इट एक्चुअली गोज टू द एंड ऑफ द सर्कल। ओके, तो यदि ऐसा हो रहा है मिनट की हैंड, तो वहां पे मिनट की हैंड क्या कर रहा है? रोल, इट्स प्लेइंग अ रोल ऑफ रेडियस, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास रेडियस है, that is equal to the length of the minute hand and that's 14 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में हमें, चूंकि एरिया निकालने के लिए हमें थीटा तो चाहिए, एंगल तो चाहिए सर, बट एंगल ही नहीं पता। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट की हैंड जो 5 मिनट का एरिया कवर करेगा, उस 5 मिनट के बीच में कितना एरिया कवर किया, उसका जो है कितना रीजन कवर किया, उसका एरिया निकाल के दिखाइए। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम 12 पे मिनट की हैंड रखें और वहां से 1 की तरफ ले जाएं, तो आप बताइए कि ये क्या रीजन बन रहा है। यहां से ऐसा यदि शेप हो रहा है, तो व्हाट इज दैट शेप लुक्स लाइक? दिस शेप इज नथिंग बट द सेक्टर, है ना। सेक्टर ही तो है, सेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। सेक्टर ऐसा ही तो होता है कि 2 रेडियस के बीच का जो गैप होता है, यस। तो 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब हमें एंगल पता करने की जरूरत है, तो लेट्स फाइंड आउट द एंगल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं, एक चीज हमें पता है कि जो सेंट्रल एंगल होती है किसी भी सर्कल में, मतलब सेंटर पे, दैट इज 360 डिग्री, है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस, तो आप एक बात बताइए कि जब मिनट की हैंड पूरा चक्कर राउंड लगा दे, तभी तो एक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट एंगल होगा वो, यानी कि और एक राउंड में कितना मिनट कवर करता है वो? 60 मिनट। तो इट मीन्स कि सिंस 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल। 60 मिनट में ये सेंटर पे टोटल कवर कर लिया, 1 राउंड लगाया, मतलब कि 360 का एंगल हो गया। तो देयरफॉर यूनिटरी मेथड से कर लीजिए, 1 मिनट में 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री एंगल, है ना। 6 डिग्री का एंगल 1 मिनट में, बट यहां किसकी बात कर रहे हैं? 5 मिनट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर इन 5 मिनट्स ये हो जाएगा 6 × 5, दैट्स 30 डिग्री।
कितने की एंगल बन रहे हैं सर बताइए? इट्स ऑफ 30 डिग्री, राइट? तो यदि हमें एंगल पता चल गया तो अब कुछ बचा, रेडियस भी है, एंगल भी है, तो निकाल लीजिए एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। सारा काम था यहाँ पे एंगल पता करना। यदि एंगल नहीं पता चलेगा तो भटकते रह जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो लिखिए नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, राइट? सो दैट विल कम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है? अभी निकाला हमने 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 14 इंटू 14। आई होप दिस यू आर गेटिंग। वैल्यू पुट कर दी है, काट पीट करिए। 7 2 जा 0 0 3 12 जा। और क्या कर सकते हैं? 2 से इसको 6 बना दीजिए, इसको 3 बना दीजिए और इसको 7 बना दीजिए। तो हमारे पास जो अब बचा है, ऊपर में बचा है 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 और नीचे में बचा है 3। इज कमिंग 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई? तो कैलकुलेशन ऐसे मक्खन की तरह रखनी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या समझ क्या है इसमें? क्या चीज नया था इसमें? इसके अंदर एक तो था कि एंगल नहीं था। एंगल निकाला कैसे? हमें हमेशा सर्कल का कंप्लीट एंगल तो पता ही है 360। तो चूंकि 360 में मिनट की हैंड कितना कवर कर रहा है? 60 मिनट कवर कर रहा है। तो 1 मिनट का 6 डिग्री हुआ, तो 5 मिनट में 30, वही निकला। और एक और चीज सीखा कि जो मिनट की हैंड होती है बाउंड्री से टच कर रही होती है, दैट्स व्हाई विल कॉल इट एज अ रेडियस। ये बात समझ आ गई? यदि ये समझ आ गया तो क्वेश्चन 3 भी समझ आ गया। अब चलेंगे हम लोग द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट्स नंबर 4। ओके, चलिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नंबर नेक्स्ट एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में यही वो क्वेश्चन है जो सबको तंग कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस, यही नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत तंग करता है। तो भाई परेशान होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू मिनट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके बस सारे फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन को याद रखिए। सेगमेंट की बात करेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करेगा, तो कैसे निकालेंगे? लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल के अंदर में जिसकी रेडियस जो है सर्कल की 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कॉर्ड कितने डिग्री की? 90। राइट एंगल मतलब वही। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। आपको 2 एरिया यहां पे चाहिए, एक माइनर सेगमेंट चाहिए, दूसरा मेजर सेक्टर चाहिए। तो बस इसको करने के लिए एक और चीज यहां पे मेंशन कर दिया, पाई 3.14 लेना है। लेना है मतलब लेना है, वही लेना है। जब नहीं बोले तब तो 22/7, बोल रहा है तो फिर वही लेंगे। तो डायग्राम से समझते हैं। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस फिगर। ये हमारा, सपोज करिए कि हमारा सर्कल है। थोड़ा मेरा डायग्राम तो भाई ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, समझिए मेरी बात को। यदि हम आगे चलें तो 10 सेंटीमीटर कॉर्ड बना लेते हैं एक, पहली बात तो, क्योंकि ये कॉर्ड की ही बात कर। सपोज ये कॉर्ड हमारा ए बी है और ये सेंटर आपका ओ है। तो इसकी रेडियस को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और रेडियस आपको दे भी रखा है, दैट्स 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 होगा, क्योंकि रेडियस तो हमेशा सेम ही होता है सर, कोई सा भी हो। ओके, अच्छा, क्या कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी है क्या क्वेश्चन में? वो देना चाहिए। कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी, बट विदाउट अ कॉर्ड लेंथ, लेट मी चेक द क्वेश्चन। ओके,
कोई बात नहीं, लेट्स थिंक ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू दैट। तो एंगल पता है आपको, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पता है आपको, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, मैं देख रहा था कि कॉर्ड है कि नहीं है, बस इतना ही चेक करना है हमें। कॉर्ड नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? सबसे पहला काम देखिए, माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। व्हाट डू वी नीड? एरिया ऑफ माइनर। एक तो देखो दो फॉर्मूला है, एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और एक एरिया ऑफ सेक्टर में से यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। हाँ या नहीं बताइए आप लोग। तो कौन सा करें? यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना काफ़ी इजी होने वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी है, हाइट भी है। यदि हम इस 90 डिग्री एंगल को कंसीडर करें तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये हाइपोटेनस होगा, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं लेने का, तभी नहीं दिया इसने। तो चलिए, तो क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट को करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत क्लियरली याद रखिए, ये सेक्टर का एरिया है, ये सेक्टर है पूरा आपका ओ ए। यहाँ पे यदि कोई पॉइंट मांग करे, ओ ए एम बी इज नथिंग बट द सेक्टर। उसमें यदि ये ट्राइंगल हटा दे तो ये हमारा बीच का रीजन आ जाएगा, यही तो सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इज इट ओके? क्लियर हो गया ये बात? चले, तो सेक्टर का एरिया तो आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत क्लियरली, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम वही यूज करते हैं। राइट एंगल नहीं होता तब कुछ और दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बताइए, 90 तो पता चल गया हमें, 360 पाई 3.14 बोल रहा है ये आपसे, जो आर 10 इंटू 10। काट पीट कर लें, 0 से 0 काटिए, 9 4 जा हो गया। अब इधर देखिए ट्राइंगल वाले पार्ट में हाफ इंटू बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो ये हमारा 2 5 जा। अब ध्यान से देखिए, यदि डेसिमल 10 10 इंटू 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है वो हट जाएगा, क्योंकि हटा के अपॉन 100 भी तो कर सकते हैं आप इसको। ये दिनों से कट दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 314 अपॉन 4, माइनस हो रहा है हमारे पास 50। ये 50 हमारी क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यदि इसको फर्दर सॉल्व करें, एलसीएम ले ले, यदि काटना नहीं चाहते हैं आप, काटना एक और बार चाहते हैं तो चाह सकते हैं आप, 157 इसको काट के बनेगा। तो अब की एलसीएम तो 2 हो रही है, 157 माइनस 50, दैट्स नथिंग बट 57/2। ओके, यदि हम काट लें इसको तो क्या आएगा? 28.5। बताइए सर, समझ आया कि नहीं आया ये बताइए। ओके, आई होप कि समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत क्लियरली समझना है कि हमें सेक्टर में से यदि हम ट्राइंगल को माइनस कर ले तो हो जाएगा। तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कैसे किया? सेक्टर का एरिया सब कुछ पता है हमें, रेडियस भी पता है, एंगल भी पता है, तो इजीली निकाल लेंगे। और ट्राइंगल का एरिया, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे बेस और हाइट दोनों चीज पता चल गया है, तो इजीली वी कैन फाइंड दैट यस और नॉट। वही किया, आ गया। इसका एक और पार्ट है कि हमें मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का एक और तरीका होता है, या तो आप टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लीजिए।
आपको माइनर का एंगल पता है 90, मेजर का एंगल कितना होगा 360 में से इसको माइनस करिए 270 डिग्री, यस बाहर वाले का। तो यहां पे लिखेंगे 270, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 360 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 100, दोनों काट लीजिए, दिस जीरो कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, क्या हुआ? तो फिर से इसको 2 बना के इसको 157 कर लीजिए, तो 3 इंटू 157 अपॉन में 2, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, यदि मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 3 1 जा 3 एंड 1 4 अपॉन में 2, 2 से काटे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एक कैरी बच गया 2 5 जा 10, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर इसका। आया समझ? आई होप ये समझ आ गया होगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया, देखिए माइनर में हमें एंगल वही लिखना होता है जो हमें पता है, लेकिन मेजर के लिए क्या करेंगे 360 में से वो एंगल माइनस करेंगे, क्योंकि वो तो माइनर के लिए है ना। तो ये बात बहुत क्लियरली याद रखनी है। जब भी हमें मेजर सेक्टर का एरिया पता करना हो तो बहुत क्लियरली समझना है कि माइनर का जो भी एंगल हमें पता है उसे 360 में से माइनस कर देंगे, वो मेजर की एंगल हो जाए, क्योंकि टोटल एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, राइट? तो 360 माइनस दैट माइनर्स एंगल विल गेट यू द मेजर्स एंगल, और फिर से आप वही सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए, हो गया काम खत्म। मेजर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि 360 एरिया ऑफ सर्कल में से यदि हम माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दे तो भी काम बन जाएगा। यदि डायरेक्ट चाहते हैं तो मैंने वो फॉर्मूला बताया आपको। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है, बट उसमें राइट एंगल वाला पार्ट नहीं होगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस करिए, कितना समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं रिपीट करूंगा या फिर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि किस तरह से करना है। विल एक्चुअली डू दैट द सेम। सो थैंक यू आज के लिए। आई होप कि इंटरेस्टिंग रहा। यदि लग रहा है आपको कि इंटरेस्टिंग था तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू समवन, और उन लोगों को भी बताइए जो अभी तक जिनको नहीं पता इसके बारे में। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन द कमिंग वीडियो।